सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लास में। विद्यार्थियों, आज है 18 अगस्त और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 19। और आप देखेंगे कि आज का आपका जो कार्यपत्रक है वह आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से दो बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 2 बैलों की कथा के अगले गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगले गद्यांश को पढ़कर मतलब कि आप इससे पहले हम इस पाठ से संबंधित एक गद्यांश पहले ही पढ़ चुके हैं और उसके प्रश्न अभ्यास हल कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, ये 2 बैलों की कथा से आपका दूसरा कार्यपत्रक है, तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी जो उनके खाने का स्थान होता है, जहां वो अपना खाना खाते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव वो रस्सा जिससे उनको बांधा जाता है पशुओं को। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय यानी किसी चीज़ का विद्रोह की भावना उनके अंदर है और स्नेह भी है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। झूरी उनका मालिक है बैलों का। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से गले लगाना। तो झूरी ने जो दोनों बैलों को गले से लगाया है वो दृश्य बहुत ही मनोहर था, यानी मन का हरण करने वाला, मन को बहुत ही प्रभावित करने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। बैलों का स्वागत करने लगे कौन? घर और गांव के लड़के। और कैसे कर रहे थे? तालियां बजा बजा कर। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र यानी वो फिर से वापस आ गए हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये निश्चय किसने किया? बाल सभा ने, यानी जो बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने। अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर और कोई भूसी, यानी कि पशुओं के खाने की जो सामग्री थी वो सभी बच्चे इकट्ठे होकर के उन पशुओं को खिलाने के लिए ये सारी सामग्री लेकर के आए। तो यही उन बाल सभा की तरफ से उन पशुओं के लिए, हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र था। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था हमारा गद्यांश। आपने देखा कि झूरी प्रातःकाल सोकर के उठता है और दोनों बैलों को देखता है। दोनों बैल किस हालत में हैं, उनका आधा आधा जो रस्सा है वो कटा हुआ है और उनकी आंखों से विद्रोहमय इसलिए झलक रहा होता है। और झूरी उन दोनों को गले से लगाता है और इस दृश्य को पूरा गांव देखता है। सभी बच्चे एकत्रित होकर के ये निश्चय करते हैं कि दोनों पशुओं को जो है वो अभिनंदन पत्र से सम्मानित करना चाहिए और इसके लिए वो सभी कुछ कुछ सामान लेकर के आते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, ये था हमारा गद्यांश। आगे हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है ही कि कौन से पाठ से लिया गया है। ये पाठ है 2 बैलों की कथा। दूसरा प्रश्न, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या किया? तो बच्चों, क्या किया प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने? झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखेंगे आप तीसरा प्रश्न, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो बाल सभा ने निश्चय किया कि बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र दिया जाए। चौथा प्रश्न, किसकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था? तो ये आपने अभी पढ़ा, बहुत ही आसान है। दोनों बैलों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। हमारा अंतिम प्रश्न है, तालियां बजा बजा कर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो बैलों का घर और गांव के लड़कों ने तालियां बजा बजा कर स्वागत किया।
ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था आपका आज का कार्यपत्रक। सभी विद्यार्थियों ने गद्यांश को पढ़ा, उसके भाव को समझा और फिर नीचे दिए गए प्रश्न अभ्यास को हल किया। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सबको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी इसको हल कर लेंगे कॉपी में और अपने गृह कार्य ग्रुप में भेज देंगे। धन्यवाद।